इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन 12th बोर्ड एग्ज़ाम में हो ही नहीं सकता। इतना आसान, इतना इजी, सिंपल क्वेश्चन, वो भी 4 मार्क का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप 4 मिनट में सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन बच्चों के लिए लॉटरी लगने जैसा है। जी हाँ, आपकी लॉटरी लग गई अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। आप जब क्वेश्चन को देखोगे तो इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अकाउंटेंसी के हो नहीं सकता। सीबीएसई ने ये खुला ऑफर नहीं दी है, सीबीएसई ने आपकी लॉटरी लगा दी है। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आप क्वेश्चन को देखकर आप जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं नहीं चाहता इतने इजी क्वेश्चन में आप हाफ क्या 0.1 मार्क्स भी गवाओ, लूज़ करो। तो चलते हैं और शुरू करते हैंगे आज के इस क्वेश्चन को। बेहद आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, रिद्युम लिमिटेड इशूड 5009% डिबेंचर ऑफ ₹500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे ₹200, अलॉटमेंट पे बैलेंस अमाउंट। इसका मतलब अलॉटमेंट में ₹300 होगा और साथ में प्रीमियम होगा कितने का, 10% का। तो 500 का 10% निकालना आप, ये हो जाएगा आपका ₹50। तो ₹50 आपका प्रीमियम है। आगे चलते हैं। द डिबेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इन द बुक ऑफ रिद्युम लिमिटेड। अब इससे इजी और क्या चाहते हो। अब वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो और उसके बाद वीडियो को ऑन करके अपने सोल्यूशन को आप मिला लो। तो चलते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्जाम रूम के अंदर थिंक लाइक अ टॉपर, क्वेश्चन पढ़ना और सारी मोटी मोटी बातें को लिख लेना। यहाँ पर 5009% डिबेंचर्स हैं, कितने के, ₹500। एप्लीकेशन पे ₹200 लेने हैं, अलॉटमेंट में 300 प्लस प्रीमियम 50 का, मतलब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा 350 का। एप्लीकेशन 200 और अलॉटमेंट 350 का। अब चलते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज पर। यहां लिखोगे आप इन द बुक ऑफ रिद्युम लिमिटेड। पहली एंट्री एप्लीकेशन की, आप यहां लिखेंगे व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। तो एंट्री क्या बनेगी, यहां लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। यहां लिखेंगे ना 5000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट 200, 200, ये हो जाएगा आपका 10 lakhs। ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब इस एप्लीकेशन के पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। आपकी एंट्री 2 होगी व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी राइटिंग पे मत जाना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। एंट्री बनेगी आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो जाएगा डेबिट और यहां लिखेंगे हम 9% डिबेंचर, कितना, ये हो जाएगा आपका 10 lakhs और ये 10 lakhs। ठीक है। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट में हम पहले ड्यू की एंट्री बनाएंगे व्हेन
अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। तो एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा टू 9% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा, और साथ में प्रीमियम है तो यहाँ होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। कितने डिवेंचर्स हैं, 5000 प्रीमियम का अमाउंट 50 और यहाँ पर आएगा अलॉटमेंट का अमाउंट 300। इंटू करना, ये होगा आपका 15 लैक्स और ये हो जाएगा आपका इंटू करने पे 2,50,000 प्लस करना, ये होगा आपका 17,50,000। तो ये एंट्री है आपकी अलॉटमेंट ड्यू की। अब अलॉटमेंट का पैसा हमें मिलेगा तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, अब उसकी एंट्री बन जाएगी आपकी व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड। तो बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और यहां करेंगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितना, 17,15,000 17,50,000। यहाँ पर आप नरेशन लिख देना, जितने मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं ये सारे पॉइंट्स आप नरेशन में लिख सकते हैं। तो बेटा ये है इतना इजी क्वेश्चन 4 नंबर का, 4 मार्क्स का। इसमें गलती नहीं करना, इसमें पूरे मार्क्स को स्कोर करना। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। अब इस क्वेश्चन में आप कहाँ गलती करने वाले हैं आप सोच भी नहीं सकते। बच्चे कहाँ गलती करेंगे इस बात को मैं आपको इस सॉल्यूशन में बताऊंगा। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। सिमर तन्वी उमारा पार्टनर है फर्म के, उनका जो PSR है वो कितना है 569। ऑन 31 मार्च 24 द बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। मतलब हमें उनकी बैलेंस शीट दी है, किसकी, सिमर तन्वी और उमारा की। इस बैलेंस शीट में आप देखोगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 23-24 का जो है आपका 2 lakhs का, और ये है एसेट साइड पर, मतलब ये 23-24 का लॉस है। ठीक है। उमारा डाइड ऑन 30 जून 2024। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें गुडविल निकालना हैगा फर्म की फॉर लास्ट 5 years। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रीवियस 4 years वेयर 22-23 का लॉस है 3,10,000 का, 21-22 का प्रॉफिट है 3 लाख का, 2021 का आपके पास प्रॉफिट है 4 lakhs का, 1920 का प्रॉफिट है 2,50,000 का। याद रखना बच्चे इस प्रॉफिट को भूल जाते हैं और सिर्फ 4 प्रॉफिट को लेकर गुडविल कैलकुलेट कर देते हैं। नंबर 2, उमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल डेट ऑफ अ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। मतलब आपको इस वाले प्रॉफिट पर, प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस पर आपको इसका लॉस का हिस्सा निकालना है। अब बात करते हैं आगे पॉइंट ए की, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। हमें यहां पर उमारा की गुडविल को निकालना है। बी, पास जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ उमारा डेथ। हमें यहां पर गुडविल की एंट्री बनानी, उसका ट्रीटमेंट देना है जर्नल एंट्री बना के। सी, कैलकुलेट उमारा शेयर एंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म टिल डेट ऑफ डेथ। हमें उमारा का प्रॉफिट या लॉस निकालना है टिल डेट ऑफ डेथ। तो यहां पर क्या दिया, यहां पर दिया है लॉस, तो हमें लॉस ही मिलेगा। डी, पास जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग उमारा लॉस टिल डेट ऑफ डेथ। मतलब जो यहाँ पर हम लॉस निकालेंगे उसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सिंपल भाषा में बताता रहूँ आपको करना क्या है, यहाँ पर उमारा गुडविल निकालो, उसकी जर्नल एंट्री पास करो, फिर यहाँ पर लॉस निकालो और उसकी भी जर्नल एंट्री पास करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सारी मोटी मोटी बातें, एग्जाम में गलतियां कम होंगी। पहले हम बात करते हैं उनके रेशो की। सिमरन तन्वी उमारा 5, 6 और 9 इनकी रेशो है, टोटल करना 20 आएगा। यहाँ पर उमारा की जो रेशो होगी वो होगी 9/20। ये
पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, तो उसकी जो रेशियो है वो 9:20 होगी। अब बचे सिमर और तन्वी 5 और 6, ये आपके रिमेनिंग पार्टनर है और ये इनकी ओल्ड रेशियो, तो ये बन जाएगी उनकी गेनिंग रेशियो। इसे प्लस करना, ये हो जाएगा आपका 5 + 6, ये हो जाएगा आपका 11। तो 11 होगा टोटल दोनों की रेशियो का। अब बात करते हैं डेट ऑफ डेथ की। डेट ऑफ डेथ की अब आप गलतियां कहाँ करेंगे, देखो, डेट ऑफ डेथ 30 जून 2024, जो टाइम पीरियड होगा मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 मंथ्स, तो आपका जो टाइम पीरियड निकलेगा वो निकलेगा 3 मंथ्स का। बच्चे यहाँ करेंगे गलतियाँ, बच्चे यहाँ करेंगे गलतियाँ, इस टाइम पीरियड को वो सब जगह यूज़ कर लेंगे। तो बेटा ये टाइम पीरियड यूज़ होगा जब हम उमारा का निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। बच्चे गुडविल में भी इस टाइम पीरियड को यूज़ कर लेते हैं, जो कि गलत है, तो आप ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब चलते हैं और बात करते हैं पॉइंट 1 की। आपका पॉइंट 1 क्या है, हमें निकालना फर्म की गुडविल पिछले 5 साल के प्रॉफिट और लॉस को लेके, 3 ईयर परचेस को लेके। अब हम निकालेंगे फर्म की गुडविल, तो यहां लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहले निकालना बेटा एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालोगे, पिछले 5 साल के प्रॉफिट एंड लॉस को आपको लेना है। तो देखते हैं यहां पर पिछले 5 साल के प्रॉफिट और लॉस क्या क्या है। देखो ये आपका यहां पर 2,50,000, 4 लाख, 3 लाख, फिर ये लॉस है आपका 3,10,000 का, और यहां पर ये लॉस है 2 लाख का। अब शुरू करते हैं अपने एवरेज प्रॉफिट को निकालना। यहां पर आएगा 2,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख माइनस 3,10,000 और माइनस 2 लाख, और डिवाइड करेंगे इसको हम 5 से। प्लस करते हैं माइनस करते हैं, 2,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख माइनस 3,10,000 और माइनस 2 लाख, ये आएगा आपका आंसर 4,40,000। डिवाइड करना बेटा 5 से, डिवाइड करते हैं इसे हम 5 से, ये होगा आपका 88,000। तो ये है बेटा आपका एवरेज प्रॉफिट। हमें निकालना है गुडविल, तो गुडविल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे गुडविल का फॉर्मूला, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो यहाँ पर आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 88,000, ईयर ऑफ परचेज आपका 3 दिया क्वेश्चन में, इनटू करना 3 से, आपकी गुडविल आ जाएगी, और गुडविल है आपकी यहाँ पर 264,000, ये फर्म की गुडविल है। अब बात करते हैं सेकंड का पॉइंट ए की। अब है क्या, देखो हमें जो सेकंड का ए पॉइंट है बेटा वो यहाँ पर क्या दिया है, हमें निकालना हैगा गुडविल ऑफ दी फर्म, मतलब उमारा की गुडविल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सेकंड का ए पॉइंट है यहाँ लिखेंगे हम शेयर इन गुडविल, या यहाँ लिखना उमारा शेयर इन फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल। मेरी रिक्वेस्ट है राइटिंग पे मत जाना, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है इसलिए बोल रहा हूँ। अब गुडविल कितनी है, 2,64,000, इसे इंटू करना उमारा के शेयर से 9/20। बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम पीरियड से भी, यहाँ क्या लिखेंगे 3/12 ले बैठेंगे। ऐसा नहीं करना, गुडविल में टाइम पीरियड को नहीं लेते हैं। इंटू करना 9 से, डिवाइड करना 20 से, ये हो जाएगा आपका 118800, ये है उमारा की गुडविल, ठीक है। अब इस गुडविल की हमें पास करनी जर्नल एंट्री, इसका ट्रीटमेंट देना है। देखो पॉइंट 2 यही बोल रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट 2 क्या है, यहाँ पर है ये पास जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो हमें गुडविल का ट्रीटमेंट देना है, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा,
यहाँ लिख लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड का बी। यहाँ हमें क्या करना है, हमें देना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मतलब इस गुडविल को हमें डिवाइड करना हैगा गेनिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या बनेगी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उमारा को कर देंगे क्रेडिट, तो उमारा कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 11880, और यहाँ पर सिमर कैपिटल अकाउंट और तन्वी कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और इस गुडविल को हम बांट देंगे गेनिंग रेशियो में। तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर जो रेशियो थी हमारी गेनिंग वो थी 5 और 6, प्लस करना 11 आएगा, इससे मैं 11 से डिवाइड करूंगा, तो 1188 डिवाइड करना 11 से, ये हो जाएगा आपका 10800, इंटू करना एक बार 5 से, इंटू करना एक बार 6 से, इंटू करते हैं 5 से, आंसर आएगा 54,000, और एक बार इंटू करना 6 से, आंसर आएगा इसका 64800। तो ये है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री। अब बात करते हैंगे पॉइंट 3, मतलब ये है आपका यहां पर थर्ड का सी वाला, थर्ड का सी हमें कैलकुलेट करना है उमारा का प्रॉफिट या लॉस टिल डेट ऑफ डेथ। अब यहां पर लॉस ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये लॉस दिया है 2 लाख का, इस 2 लाख में उमारा का कितना लॉस है, तो हम निकाल लेंगे कैलकुलेशन लॉस का करेंगे। तो यहां पर थर्ड का सी उमारा शेयर इन लॉस 2 लाख इंटू करना उसके शेयर से, यहां पर टाइम फैक्टर लेना 3/12, इससे हम इंटू करेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 3 4 12, ये कैंसिल करना 4 1 4, 4 5 20, ये हो जाएगा आपका 50,000। फिर यहाँ पर ये 0 और 0 कैंसिल करना, इसे कैंसिल करना, ये हो जाएगा 2500। तो 2500 और 9 को इंटू करना, 2500 इंटू 9 करना, आंसर आएगा 22500। ये लॉस है उमारा का। अब इस लॉस को उमारा पूरा करेगी, तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो हो जाएगी 3D के लिए। एंट्री बनेगी उमारा कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट 22500, 22500। यहाँ पर हमने उमारा को किया हैगा डेबिट, क्यों, क्योंकि लॉस हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम उमारा को कर रहे हैं डेबिट, और क्रेडिट किसे कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को। तो बेटा ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 22 का। आप गलती कहाँ करेंगे, आप गलती करेंगे टाइम पीरियड को लेने में। बच्चे ये टाइम पीरियड सब जगह यूज़ कर लेते हैं, इसे सिर्फ यूज़ करना जब आप उमारा का प्रॉफिट या लॉस निकालोगे, तो ये गलती आप एग्जाम में नहीं करना। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।